से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त फैसला सुना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से पहले की अहम टिप्पणी कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता। घर एक सपना है, वो कभी भी ना टूटे। मनमानी करने वाले अधिकारियों पर एक्शन हो, यह बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। बिना मुकदमे के घर तोड़कर सजा नहीं दी जा सकती है। सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग भी नहीं हो सकता। किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है। घर नहीं तोड़ा जा सकता सजा के तौर पर, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इस बहुत अहम मामले पर अपना फैसला सुना रहा है और यह भी कहा है कि जो भी ऐसे अधिकारी हैं जो मनमाने ढंग से बुलडोजर चला रहे हैं या इस तरह की कार्रवाई करें, उन्हें जवाब देना होगा, यानी कि उनकी भी जवाबदेही यहां पर तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाइडलाइन पर हमने विचार किया, चूंकि जो पिछली बार जब अंतरिम रोक लगाई गई थी बुलडोजर पर, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक दिशा निर्देश तय करना होगा, गाइडलाइंस इसको लेकर जरूर बनानी होंगी, क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, यानी कि हमें हर धर्म का सम्मान यहां पर करना हमारी जिम्मेदारी होती है। चूंकि जमीयत उलेमा हिंद का यह कहना है कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी गाइडलाइंस को बनाने की बात कही थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त ये कहा है कि गाइडलाइंस पर हमने विचार किया है, मनमानी करने वाले अधिकारियों पर भी एक्शन हो, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। फैसला इस वक्त वहां पर पढ़ा जा रहा है, सुनाया जा रहा है। बड़ी खबर यह है, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है और इसकी कुछ अहम बातें जो अभी तक वहां कही गई हैं, ये भी आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, बता भी देते हैं। बिना मुकदमे के घर तोड़कर सजा नहीं दी जा सकती है। पिछली बार की सुनवाई में भी यही कहा गया था कि सिर्फ इसीलिए चूंकि कोई अपराधी है तो क्या उसकी संपत्ति को तोड़ना जायज हो सकता है। इसीलिए आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी इस पर सख्त टिप्पणी की थी और इस बार भी यही समझ में आ रहा है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गाइडलाइंस पर हमने विचार किया है, किसी का भी घर तोड़ना ये सजा नहीं हो सकती है। सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग ना हो, यह भी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मनमानी करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए। अवैध तरीके से घर तोड़ा तो मुआवजा मिले, यानी कि अभी तक जिन जगहों पर या फिर ऐसी निजी संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है जो कि अवैध नहीं थे, यानी कि जो जायज तरीके से नहीं तोड़ा गया, तो उनको भी अब कैसे यहां पर मुआवजा मिल सके, उनकी मदद हो सके, ये भी सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में फैसला पढ़ते हुए इस वक्त समझ में आ रहा है। मनमानी करने वाले अधिकारियों पर भी एक्शन हो, अवैध तरीके से अगर घर तोड़ा तो मुआवजा मिले, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित करने के लिए कहा है। जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों का हवाला देकर इस याचिका को दाखिल किया गया था कि इन जगहों पर धर्म के आधार पर इस बुलडोजर वाली कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और इसी पर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बहुत बड़ा फैसला अपना सुना रहा है। शंकर आनंद इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शंकर, सबसे बड़ी बात जो अभी तक समझ में आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो अवैध तरीके से पहले तोड़े गए हैं उनको भी मुआवजा मिले। क्या इस वक्त और डिटेल है, क्या अंदर कहा जा रहा है शंकर? देखिए, इस मामले में जिस तरह से बुलडोजर मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण जो है फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। जिस तरह से बुलडोजर एक्शन मामले पर आज जो है इस मामले पर अगर तमाम पुराने अगर मामलों की अगर बात करें तो जिस तरह से हालांकि पिछली बार इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने एक काफी सख्त टिप्पणी की थी। हालांकि आज जिस तरह से बाकायदा आज बेंच बैठी है और आज जस्टिस गवाई सबसे पहले इन्होंने एक जो टिप्पणी की है कि घर का होना एक ऐसी लालसा है जो कभी खत्म नहीं होती है। हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कार्यपालिका को दंड के रूप में आश्रय छीनने का अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें विधि के शासन के सिद्धांत का विचार करने की आवश्यकता है जो भारतीय संविधान का एक आधार है। जस्टिस गवाई ने आज इस मामले पर जिस तरह से फैसला सुना रहे हैं, फैसला पढ़ रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है। मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली के निष्पक्षता से संबंधित है, जो यह अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया आरोपी के अपराध के प्रति पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं हो। देखिए, जिस तरह से अगर पुराने मामले की बात करें, जब इस मामले में जब पुरानी जब सुनवाई हो रही थी, जो इससे पहली जो सुनवाई हो रही थी, उस दौरान में उत्तर प्रदेश सरकार को भी और उसके जो अधिकारी हैं उनको भी काफी एक तरह से उनके खिलाफ एक सख्त टिप्पणी की गई थी और जिस तरह से कहा गया था, जिस तरह से याचिका दायर की गई थी कि एक पत्रकार के घर को जिस तरह से अवैध तरीके से तोड़ा गया था, तो इस मामले पर संविधान का हवाला देते हुए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो सख्त टिप्पणियां नजर आई थी, तो आज उस बात को भी लेकर जिस तरह से जस्टिस गवाई जो है आगे कह रहे हैं, उनका कहना था आज जिस तरह से वो फैसला पढ़ रहे हैं कि कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है और मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली से निष्पक्षता से संबंधित है, जो यह अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया आरोपी के अपराध के
के प्रति जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किसी परिवार का घर अचानक तोड़ देना या तोड़ दिया जाता है तो ऐसे मामले में आरोपी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और होनी खास चाहिए। तौर पे शंकर, ऐसे अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि जिन अधिकारियों ने इस बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया, क्या उन्होंने कोई नोटिस दिया? इसको लेकर तमाम जो गाइडलाइंस की बात पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि हमने उन पर विचार किया है। तो एक प्रॉपर गाइडलाइन उसको लेकर क्या फॉलो की गई? जिसका घर तोड़ा गया, क्या उसे पहले बताया गया, उसे नोटिस दिया गया? इन सबको भी जरूर देखा जा रहा होगा शंकर। देखिए, आज जिस तरह से आज इस मामले में जस्टिस गवई जो है फैसला पढ़ रहे हैं और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण समेत 3 जो फैसले हैं उसका हवाला आज दिया जा रहा है। और उन 3 फैसलों की अगर बात करें तो जिस तरह से काफी जो चर्चा का केंद्र रहा था इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण समेत 3 जो फैसले की अगर बात करें तो अगर कानून के खिलाफ जा रहा कोई भी कार्रवाई की जाती है, उसके खिलाफ कोई व्यवस्था और स्पष्ट है तो सिविल राइट्स को संरक्षण मुहैया कराना अदालत की जिम्मेवारी है। क्या अपराध करने वाले के आरोपी और यहां तक कि दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की संपत्ति को कानून के उचित प्रक्रिया का पालन किए हुए उसको ध्वस्त किया जा सकता है। देखिए, इसे बेहद आसान शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से कई ऐसे मामले देखने को मिले थे, जिस तरह से तकरीबन 123 से ऐसे मामले देखने को मिले थे जहां पर अवैध निर्माण के आरोप लगा करके जिस तरह से उसके प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया था, तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से पिछली सुनवाई के दौरान में कोर्ट की सख्त टिप्पणी देखने को मिला था। इसमें कहा भी गया था कि क्या इस मामले पर आरोपी को इस बात की जानकारी दी गई थी लिखित तौर पे या नहीं, क्या इस बारे में तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं किया गया था। तो हालांकि इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि उन्हें इस बात की जानकारी दी गई थी, लेकिन वो मौखिक तौर पर थी। तो क्या मौखिक तौर पर किसी को जानकारी दे करके क्या किसी का घर का ध्वस्त कर देना, उस पर बुलडोजर चला देना, यह सही है या नहीं है? तो एक तरह से कह सकते हैं कि पिछली बार इस सुनवाई के दौरान में जो तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने इस मामले पर सख्त टिप्पणी की थी। तो आज जिस तरह से इस मामले पे एक बड़ा फैसला सुनाया जा रहा है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज का ये फैसला कई मायनों में शंकर, क्या माना जाए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि किसी का भी घर तोड़ना सजा का हिस्सा नहीं हो सकता है, चूंकि पिछली बार भी ये कहा गया था कि अंतरिम रोक लगाई गई है। आप शंकर बने रहिए हमारे साथ एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर। पहले हम दर्शकों को बता देते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला पढ़ा जा रहा है तो क्या बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त इसको लेकर कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी शक्तियों का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है और खास तौर पर उन अधिकारियों की भी इसमें बात की गई है जिन्होंने बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया, यानी कि क्या उन्होंने गाइडलाइंस फॉलो की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गाइडलाइंस पर हमने भी विचार किया है, बिना मुकदमे के घर तोड़कर सजा नहीं दी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि मनमानी जिन्होंने की है उन अधिकारियों की जवाबदेही यहां पर तय होगी। घर एक दिन में नहीं बनता, इसको लेकर ये लोगों का सपना होता है। अंतिम सुरक्षा लोगों की जो होती है वो घर ही होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है, इस वक्त हम आपको चूंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जा रहा है, अब ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट आगे इसको लेकर कहता है, लेकिन एक बात तो साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ये कह दिया है कि घर तोड़ना कोई भी सजा नहीं हो सकती है।